ध्यान संध्या उपासना के क्रम में आज ये 22वीं कक्षा है। उपासना में जब हम लोग बैठते हैं तो सबसे पहले आसन लगाते हैं, फिर प्राणायाम करते हैं, फिर प्रत्याहार का अभ्यास करते हैं, फिर शरीर के किसी एक स्थान पर धारणा करते हैं और जहाँ धारणा कर रखी है फिर वहीं धारणा को लगाए हुए अपने चित्त के भीतर हम ध्यान करते हैं। ये एक प्रक्रिया है, ये एक क्रम है। और ध्यान में हम क्या करते हैं? तो ध्यान में हम चिंतन मनन करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, निदिध्यासन करते हैं। जो विषय हमने कहीं पढ़ा था, सीखा था, समझा था, अनुभव किया था, इंद्रियों से उसको पकड़ा था, उन सब विषयों को हम यहाँ ध्यान में बैठ करके मथते हैं, बिलोते हैं और उसमें से क्या करते हैं? फिर मक्खन निकालने का काम करते हैं। ये ध्यान की प्रक्रिया है। तो ध्यान कोई सामान्य चीज नहीं है। ध्यान के भीतर हम बहुत गहरी गहरी चीजों के प्रत्यक्ष करते हैं, यहाँ से बहुत कुछ समझते हैं। तो इस समझने सीखने की प्रक्रिया में हम लोग पांचों क्लेशों को देख रहे थे। पांच क्लेशों में राग और द्वेष पर तो खूब बातें हमारी हुई। कल की कक्षा में हम अविद्या को देख रहे थे। देखिए, मैं आप लोगों के लिए बहुत सुंदरता से बना के लाया हूँ आज, जिससे कि चीजें बहुत अच्छे से, आसानी से, सरलता से समझ में आ सकें। अविद्या को लेकर हमारी बात चल रही थी। अविद्या एक ऐसा विषय है जो प्रायः गौण रहता है। इस पर हम लोग कम चिंतन मनन कर पाते हैं। ध्यान में बैठकर इस पर कम विचार विमर्श रहता है। वहाँ विषय हमारे कुछ और रहते हैं और व्यावहारिक जीवन में भी तो यही रहता है। इस अविद्या को हम उतना महत्व नहीं देते, यानी इस पर हम काम नहीं करते। और वैसे हम कहते भी हैं, जानते भी हैं कि अविद्या सब दुखों का मूल कारण है। सारे बंधनों के पीछे ये अविद्या ही है। योग दर्शन में पढ़ भी रखा है, समझ रखा है कि अविद्या के 4 प्रकार होते हैं, यानी उसके भीतर 4 बिंदु आते हैं ये वाले। कोई व्यक्ति अनित्य में नित्य की भावना करता है, अशुचि में शुचि की, दुख में सुख की, अनात्म में आत्म की, ऐसी भावना बनाता है, ऐसी धारणाएं बना लेता है, तो उसको हम अविद्या कहते हैं। और बाहर बाहर की दुनिया में सामान्य रूप से जब कोई व्यक्ति ऐसा करता दिखता है तो हम एक सिरे से क्लियर कट स्टेटमेंट के साथ कह देते हैं कि देखो ये व्यक्ति अविद्या में है। जैसे कोई व्यक्ति मूर्ति को लेकर के ये सोच के बैठा हुआ है कि ये हमेशा रहेगी, मेरे पास रहेगी, ये भगवान है, इसी को पूजूंगा, और वो व्यक्ति मूर्ति पूजा करता दिख जाए तो अपने लोग विशेषकर आर्य समाज के लोग एकदम से उसके सामने खड़े हो जाते हैं कि ये तो अविद्या है, ये तो मूर्खता है, ये तो जड़ वस्तु है, इसमें कहाँ भगवान है, ये भगवान थोड़े ही है, और ऐसा करके खंडन करते हैं। वो है भी अविद्या, है भी निश्चित रूप से है वो अविद्या। और ये बाहर बाहर की दुनिया में मोटे मोटे स्वरूप अविद्या के हमें दिख जाते हैं, हम पकड़ भी लेते हैं और उन पर हम काम भी करते हैं, उस अविद्या को छोड़ने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन अविद्या कितनी सूक्ष्मता में होती है हमारे जीवन में, उतनी सूक्ष्मता में जाने का कई बार हमारा प्रयास नहीं हो पाता। तो ध्यान में बैठ करके इसी अविद्या को पकड़ना है। तो उसी अविद्या के भीतर पहला बिंदु हमने कल की कक्षा में लिया था, अनित्य में नित्य की भावना हम लोग करते हैं। और कल की कक्षा में बहुत सारी ऐसी बातें आई जो प्रायः हमारे विचार के बहुत बाहर की बातें हैं, विचार तक नहीं पहुंचता वहां तक। ये पहुंचता भी है तो थोड़ा बहुत 1-2 मिनट के लिए, 10-20 मिनट के लिए, 1-2 दिन के लिए आता है, चला जाता है वो। तो कहाँ से अविद्या समाप्त हो और कहाँ से विद्या का प्रकाश हो, इतना आसान थोड़ी ना होता है ये। इस पर चिंतन मनन करना होता है। तो इस पर अभी हम और बात करेंगे अनित्य और नित्य को लेकर के। लेकिन आज आपके सामने एक बहुत गहरा विषय रखना है, इसी से जुड़ा हुआ है, यहीं आके सब चीजें जुड़ेंगी। और जो हमारा ध्यान का प्रकरण चल रहा है उसी से संबंधित बातें हैं। हमारी जो वैदिक परंपरा है उसमें 11 उपनिषद हैं। उन 11 उपनिषदों में एक उपनिषद है केन उपनिषद। केन, आपने नाम सुना होगा केन उपनिषद का। तो केन उपनिषद में एक बड़ा सुंदर श्लोक है, मैं आपके लिए वो श्लोक लेके आया हूँ, देखिए।
और आज इससे बात हमारी शुरू होगी। बहुत रोचक बात है। ये वाला श्लोक है, इसमें लिखा हुआ है प्रतिबोध विदितम मतम अमृतम ही विन्दते, और आगे है आत्मना विन्दते वीर्यम विद्यया विन्दते अमृतम। बहुत व्यापक इसका अर्थ है, बहुत सारी बातें इस श्लोक में हैं। हम सारी बातों को नहीं लेंगे, हम केवल पहली पंक्ति को लेंगे, और पहली पंक्ति में भी ये प्रतिबोध शब्द जो है ना, हम इस पर ज्यादा केंद्रित होंगे आज। हमारी आज की पूरी बातचीत यहीं से संबंधित रहेगी। तो थोड़ा गहराई से समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतम ही विन्दते। प्रतिबोध के द्वारा विदितम जाना हुआ, मतम माने मत, अमृतम, अमृतम कहते हैं मोक्ष को या परमात्मा को कह लीजिए, यहाँ पर मोक्ष को ही विन्दते। विन्दते का मतलब होता है प्राप्त कराने वाला होता है, दिलाने वाला होता है। यानी प्रतिबोध के द्वारा जो हमारा मत बनता है, हमारी मान्यता बनती है, वो मोक्ष को दिलाने वाली होती है, मुक्ति की ओर ले जाने वाली होती है। ये बहुत रोचक बात है, बहुत गहरी बात है। सामान्य भाषा में आपको समझ में भी नहीं आई होगी ये बात, है ना लेकिन अभी थोड़ी देर में आ जाएगी तो प्रतिबोध के द्वारा हमारा एक मत बनता है। ये प्रतिबोध क्या है, पहले इसी को समझते हैं। तो आपने एक शब्द तो खूब सुना होगा, बोध। बोध का मतलब क्या होता है, कहीं से कोई ज्ञान हो जाना, कोई जानकारी मिल जाना, ये बोध होता है। और बहुत सारे स्थानों पर बहुत सारे महापुरुषों से जुड़कर हमने ये शब्द खूब सुना है। जैसे महात्मा बुद्ध को लेकर के चर्चाएं आती हैं, तो हम क्या कहते हैं कि एक बरगद के पेड़ के नीचे उन्हें बोध हुआ था। बोध का मतलब ज्ञान हुआ था, कुछ विशेष बातें उन्हें पता चली थी, इसको बोध कहते हैं। हम लोग भी कभी कोई शास्त्र पढ़ते हैं, कोई कहीं से जानकारी मिली, कहीं सत्संग में गए, किसी के उपदेश प्रवचन सुने, तो हम क्या कहते हैं, हाँ आज मुझे बोध हुआ इस बात का। जैसे कल की कक्षा भी हो रही थी, नित्य और अनित्य को लेकर कुछ रोचक सूक्ष्म गहरी बातें हुई, तो वहां भी कई लोगों ने कहा कि ये तो आज बोध हुआ है इन बातों का, इससे पहले पता ही नहीं था। यानी कुछ जानकारी हुई, वहां से हमें कुछ ज्ञान हुआ, है ना, इसी को बोध कहते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन को देखें तो जब वो छोटे थे, मंदिर में थे, तो वहां शिवलिंग के ऊपर उन्होंने चूहों को कूदते हुए देखा, तो फिर मन में उनके बोध हुआ था। हम ऐसा कहते हैं ना, बोध रात्रि थी, बोध हुआ, और फिर घर छोड़ दिया था वहां से, बोध कहते हैं हम उसको। तो बोध के साथ ही जुड़ा हुआ एक शब्द है प्रतिबोध। इसके शुरू में हम प्रति और लगा दें तो क्या बन जाता है, प्रतिबोध। इसका क्या मतलब हुआ, प्रतिबोध का मतलब, जैसे आपने प्रति शब्द कई जगह लगा हुआ देखा होगा जैसे एक होता है ध्वनि, दूसरा होता है प्रतिध्वनि। जैसे पहाड़ियों पर चढ़ करके कोई व्यक्ति जोर से आवाज दे, अपनी ध्वनि निकाले, तो क्या होता है, पहाड़ों से टकरा करके, घाटियों से टकरा करके आवाज वापस आती है। तो क्या होती है वहां से, हम उसको क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि हुई आवाज की। इधर से मेरी ध्वनि गई, उधर से प्रतिध्वनि लौट करके आई, यानी ध्वनि की ध्वनि, ध्वनि से बनने वाली ध्वनि, इसको कहते हैं प्रतिध्वनि। प्रति प्रश्न आपने सुना होगा, किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया तो फिर उसी से उल्टा प्रश्न पूछ लिया जाता है, उसको कहते हैं प्रति प्रश्न। तो वैसे ही प्रतिबोध है, तो बोध से जो बोध होता है उसको प्रतिबोध कहते हैं। समझ में आ रहा होगा अब तो आसानी से, है ना, बोध से जो बोध होता है, यानी हमने जीवन में, व्यवहारिक जीवन में इंद्रियों के माध्यम से कुछ बोध किया, कुछ चीजों को जाना। कहीं गए थे घूमने, वहां बहुत सारी चीजों को देखा, तो हम क्या कह देते हैं कि आज मुझे बोध हुआ, मैं वहां वहां घूमने गया था, वहां मैंने ये देखा, ये देखा, ये देखा, ये बोध हुआ। तो सामान्य रूप से घूमते फिरते तो सब हैं, देखते तो सब हैं, लेकिन कोई व्यक्ति कुछ गहरा देख रहा होता है। यानी हम पहाड़ों पर घूमने गए थे, तो हमने ऐसे ही सामान्य रूप से पेड़ पौधे देखे, घाटियां देखी, नदियां देखी, झरने देखे, औषधियां देखी, ऐसा ही तो देखते हैं हम। तो ये सामान्य बोध हुआ, बोध। लेकिन कोई व्यक्ति उस बोध में से भी प्रतिबोध निकालता है, कुछ गहरा देख रहा होता है, उस पर भी उसका विशेष चिंतन मनन, घर पे आकर भी वहीं के बारे में सोचता है, विचार करता है,
कि जितना मैं आज तक सोचता था, मेरा पूरा जीवन मैदानी भागों में रहा, लेकिन आज जब मैं पहाड़ों पे गया तो वहां जाके देखा इतने विस्तृत पहाड़, इतना विस्तृत होता है। परमात्मा ने कैसे इतने बड़े संसार को बनाया होगा, उस पर्वत के भीतर कितनी प्रकार की औषधियां होंगी, वहां पर कैसा सुंदर जल है, कितना औषधियों से युक्त जल है, ऐसे ऐसे वो बहुत कुछ बारीकी से देखता है। घर पर आकर विचार चिंतन मनन करता है। इस प्रक्रिया का नाम है प्रतिबोध। सीधे सीधे प्रतिबोध कभी नहीं होता, ये बोध से ही होता है। पहले बोध होगा, फिर उसका प्रतिबोध होगा। शास्त्रों को हम लोग पढ़ते हैं, शास्त्रों को पढ़ के हम सोच लेते हैं कि हाँ, हमको तो हो गया बोध। वेद के मंत्र याद कर लिए, सूत्र याद कर लिए, दर्शनों के उपनिषदों के श्लोक याद कर लिए, उपदेश याद हो गए, कुछ ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव याद हो गए, निरुक्तियां याद कर ली। ऐसे याद कर लेते हैं ना, और हम सोचते हैं हम तो जानते हैं, बोध हो गया हमको, अब मुक्ति में समय ही कितना बचा है। और सांख्य दर्शन में पढ़ रखा है ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से ही मुक्ति होगी, ज्ञान तो हो गया, बोध तो हो गया, तो बचा क्या फिर मुक्ति में। और सीधी बात है, कर्मों से मुक्ति तो होती नहीं, मुक्ति तो ज्ञान से ही होती है, विद्या से ही होती है। फिर इतना पढ़ लेने के बाद भी, इतना समझ लेने के बाद, जान लेने के बाद भी मुक्ति क्यों नहीं हो रही है, मुक्ति की ओर बढ़ भी क्यों नहीं पा रहे हैं। तो सीधी सी बात है, बोध तो हुआ है, पढ़ा है, उपदेशों को सुना है, सत्संगों में जाकर के प्रवचन सुने हैं, जानकारियां तो बहुत हुई हैं, लेकिन उन पर बैठकर जो विचार विमर्श करना है, उसमें से जो मत करके जो सूक्ष्म चीजें निकालनी है, बारीक बातें निकालनी है, उसकी गहराई में जाना है, जो प्रतिबोध होना है, वो हमने नहीं किया। गंभीरता समझ पा रहे हैं प्रतिबोध की क्या गंभीरता होती है। इसी को दूसरी शैली में निदिध्यासन कहा जाता है, दूसरी भाषा में, दूसरे तरीके से, दूसरी दृष्टि से। यानी जो चीजें हमने जीवन में पढ़ी, समझी, अनुभव की, अब उनको ध्यान में बैठ करके, एकांत में बैठ करके, अब उन पर चिंतन मनन विचार विमर्श करना, ये प्रतिबोध है। अगर प्रतिबोध नहीं किया तो ऐसे ज्ञान का कोई लाभ नहीं है, कोई भी लाभ नहीं है कि जितना पढ़ा, जितना कुछ जान लिया कक्षाओं में, प्रवचनों में, आज तो आंखें खुल गई, आज तो एनलाइटमेंट हो गया, और आज तो ऐसा हो गया, इतना कुछ जानने को मिला आज मुझे। वो एक समय के लिए झटका जैसा लगता है कि हमको, अच्छा ऐसा भी होता है, ये भी होता है क्या, ऐसी चीजें होती हैं, ये भी एग्जिस्ट करता है क्या इस ब्रह्मांड में, इस संसार में। वो एक समय से पता चल जाता है हमको। वो लगता है कि हाँ, बोध हुआ है, और होता भी है, बोध उतना है। लेकिन जब तक हम स्वयं से, अपने प्रयास से उसको मथेंगे नहीं, उस पर विचार विमर्श नहीं करेंगे, वो केवल बोध रह जाएगा, वो प्रतिबोध नहीं होगा। और अंततः तो मुक्ति जो होने वाली है, वो इसी प्रतिबोध से होने वाली है। ऋषियों ने मंत्रों का साक्षात्कार किया, उनके भाष्य लिख के दे दिए हमको। ऋषियों ने बहुत गहन अनुसंधान किए, बोध किया, बोध के बाद प्रतिबोध किया, समाधियों में जा जा करके उन बातों को श्लोकों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से, वचनों के, प्रवचनों के माध्यम से शास्त्रों में लिख दिया, वो हमको मिल गया। उनका प्रतिबोध है ये शास्त्र जो है, ये शास्त्र में लिखी हुई बातें उनका प्रतिबोध है। लेकिन जब हम पढ़ेंगे उन सब चीजों को, तो ये ना मान के बैठ जाएं कि हमारा भी प्रतिबोध हो गया, हमारा भी बोध ही है ये, केवल अभी जाना है हमने, केवल शब्दों से समझा मात्र है। जैसे ऋषियों ने ध्यान में बैठ करके उन बोध का प्रतिबोध किया था, अब हमारा भी दायित्व है, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इस जानकारी को, जो हमारे लिए बोध थी, इसको प्रतिबोध में तब्दील करें, परिवर्तित करें। केवल मंत्र रट लिए, भाष्य पढ़ लिया, श्लोक याद कर लिए, उनके अर्थ भी पढ़ लिए, थोड़ा बहुत मोटा मोटा चिंतन कर लिया, ये प्रतिबोध नहीं है। ऋषियों का तो था प्रतिबोध, ऋषियों ने तो उसको अनुभूतियों के आधार पर समझा, जाना, उनका प्रतिबोध था। लेकिन जब मैंने उसको पढ़ा, ये मेरा प्रतिबोध नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये तो बोध ही है मेरा। ध्यान की गहराइयों में जाना होगा, उस पढ़े लिखे समझे अनुभव किए हुए का बोध करना होगा, उसको कहेंगे प्रतिबोध। बोध से जो बोध होता है, बात समझ में आ गई होगी, है ना, आसान हो गया। तो वहीं लौटिए, अपने श्लोक पर आइए। प्रतिबोध विदितम, इस प्रतिबोध से जाना हुआ, मतम, जो मत है, जो मान्यता बनती है भीतर, जो स्थिति बनती है, अमृता, अमृतत्वम ही विन्दते, अमृतत्व को देती है वो। यानी जिस यात्रा पर हम लोग निकले हैं,
जो ध्यान संध्या उपासना के माध्यम से जीवन के परम लक्ष्य की ओर हम सब लोग बढ़ रहे हैं। इसीलिए तो हम कक्षा में आए हैं। हम कक्षा में इसलिए थोड़ी ना आए हैं कि हम ये सीखेंगे कि पराठे कैसे बनाए जाते हैं, गृहस्थी कैसे चलाई जाती है, संतानों का निर्माण कैसे किया जाता है। ऐसे ये चीजें सीखने के लिए थोड़ी ना आए हैं। इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, कहाँ प्रॉफिट ज्यादा है, कहाँ लॉस ज्यादा होता है, ये सीखने थोड़ी आए हैं। सीधी बात है, ध्यान संध्या उपासना की कक्षा है तो मुक्ति की ही बातें होंगी। मुक्ति तक जाने की कुछ चर्चाएं होंगी, रास्ते देखेंगे, विचार विमर्श करेंगे, यही है। तो इस पूरी चर्चा में हमारा एक मत बन रहा है, एक मान्यता बन रही है। और वो कैसे बन रही है? तो मैं जो बता रहा हूँ, ये मेरा तो प्रतिबोध हो सकता है, मैंने इस चीज पर मंथन किया है, विचार किया है, लेकिन आप लोग जो जान रहे हैं ये आपके लिए केवल बोध मात्र है। एक साथ से सुन करके कह दें एनलाइटमेंट हो गया, प्रबुद्ध स्थिति बन गई, आज तो ज्ञान चक्षु खुल गए, ऐसे थोड़ी ना होता है। बोध मात्र है अभी तो। क्या करना पड़ेगा? जो बातें कक्षा में होती हैं, मैं केवल इस कक्षा की बात नहीं कर रहा, मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ, कहीं से भी जहाँ से भी हम पढ़ते हैं, जिन कक्षाओं में जाते हैं, या हम व्यक्तिगत रूप से शास्त्र लेके बैठे हैं, तो जो पढ़ा है, जो जाना है, जहाँ ये अचानक से झटका लगा, यह पता चला कि अरे ये भी है, शास्त्र में इतनी गहरी बातें लिखी हुई हैं, वो प्रबोध, वो प्रतिबोध नहीं है। तो क्या करना होगा फिर? जो सीखा है शास्त्र से, प्रवचनों से, उपदेशों से, बातचीत से, सत्संगों से, चिंतन मनन या बाहर के व्यवहारों से, बाहर से अनुभूत करके, इंद्रियों से समझ करके जो चीजें बोध हुई हैं, जिनका बोध हुआ है, उनका ध्यान में बैठ करके प्रतिबोध करना होगा। अब सारी की सारी बातचीत इसी प्रतिबोध पर ही चलेगी। तो किसी एक जैसे छोटा बालक होता है, स्कूल जाता है, उसको चीजें रटाई जाती हैं। ध्यान से समझिएगा, उसको चीजें शुरू शुरू में रटाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, समझाई जाती हैं, बच्चा याद कर लेता है। बच्चे को बोध हो रहा है चीजों का, गिनतियों का बोध कराया जाता है, अक्षरों का बोध कराया जाता है। ऐसे तो बोलते हैं ना हम कि देखो, इसे अक्षर बोध कराया जा रहा है, इसे गिनतियों का बोध कराया जा रहा है, या बाकी चीजों का बोध कराते हैं, पहाड़े सिखाते हैं, चित्रों को दिखा दिखा के समझाते हैं। बच्चे का केवल बोध है, और बच्चे के भीतर उतनी क्षमताएं नहीं होती चिंतन मनन की, इतनी उसके भीतर स्थितियां नहीं होती कि वो बोध का प्रतिबोध कर सके। बहुत कम होती हैं लेकिन बहुत न्यून स्तर की होती हैं, वो प्रतिबोध कर भी नहीं सकता, वो गहरे विचार चिंतन मनन में जा भी नहीं सकता। परमात्मा ने व्यवस्था ही ऐसी बना रखी है, वो जा भी नहीं पाएगा। लेकिन हम लोग इस स्थिति में आकर के, जब हम आयु के एक बहुत ऊंचे पड़ाव में हैं, तो हम भी यदि केवल कक्षाओं में आकर के हम सोच लें कि आंखें खुल गई, आज तो जो है आनंद ही आ गया कक्षा में, अच्छा लगता है, हाँ ये ठीक है, ये बात है। जब ज्ञान प्राप्त होता है तो एक सुख की स्थिति बनती है, क्योंकि वो सात्विकता हमारी ऊंचे स्तर पे है, वो सत्व गुण का सुख है। लेकिन हम बच्चे थोड़ी ना हैं कि ऐसे पढ़ दिया छोड़ दिया, कक्षा बहुत बढ़िया थी आज। कई बार कहते हैं कक्षा के बाद भी, कक्षाओं के बाद ऐसा बोला जाता है, कक्षा बहुत बढ़िया थी, आज बड़ा मिस किया उस कक्षा को, आज नहीं हो पाई, नहीं तो बड़ा अच्छा लगता है कक्षा में जाके। कक्षा में अच्छा लगता है, ठीक बात है, एक यहाँ से मोटिवेशन लिया जाता है, उत्साह बढ़ता है। लेकिन जब तक उस पर घर जाकर के व्यक्तिगत स्तर पे आंतरिकता में जाकर, ध्यान में जाकर प्रतिबोध नहीं किया जाएगा ना, तो फिर ये व्यर्थ है कक्षाओं में जुड़ना, मैं सीधा कहता हूँ व्यर्थ है। और ऐसा नहीं है कि कुछ घटना हुई है मैं इसलिए आज इस बात को लेके आया हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि ये एक उत्तरदायित्व है मेरा, कि केवल अच्छा लग जाए, वाणी अच्छी लगी, आप बहुत मीठा बोलते हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं जी, आपकी कक्षा सबसे बढ़िया होती है, ये होता है वो होता है, तमाम प्रशंसाएं होती हैं, ठीक है, स्वीकार्य हैं वो सब। लेकिन मुख्य बात क्या है? मुख्य बात है इस प्रतिबोध तक पहुंचने की। कई बार पढ़ाने वालों की शैली इतनी सुंदर होती है, उनकी वाणी में इतनी मिठास है, विनम्रता है, उत्तमता है, हम उसी पर टिक जाते हैं, व्यक्ति पर जाकर टिक जाते हैं। और जैसे ही व्यक्ति पर जाकर टिके, तो सिद्धांत गौण हो जाता है वहां पे, यानी प्रतिबोध तक हम पहुंच ही नहीं पाते, और व्यक्ति केंद्र में रह जाता है। हाँ आचार्य जी, अरे क्या बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छे आचार्य जी हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं,
आनंद आ जाता है, समझ में सब आ जाता है, बहुत सरलता से पढ़ाते हैं। खूब होता है कक्षाओं में, अलग अलग जगहों पर जब हम जाके पढ़ते हैं तो ठीक है। एक श्रद्धा होती है हमारे आचार्य गुरु के प्रति, एक बड़ी विश्वास की भावना, उनके प्रति समर्पण की भावना, त्याग की भावना, ये आवश्यक चीजें हैं आगे बढ़ने के लिए। लेकिन कोई व्यक्ति यहीं आके केंद्रित हो जाए, व्यक्ति पर ही आकर टिक जाए और सोचे बोध हो गया। ऐसे थोड़ी ना होता है। बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं, बहुत सारे ऐसे मतांतर हमारे देश में चलते हैं, जो स्वयं को व्यक्ति केंद्र में रख के गुरु होने का दावा करता है और स्वयं से बांधे रखता है, जोड़े रखता है, कहता है मेरा ध्यान करो, करवाता है अपना ध्यान, अपने चित्रों का ध्यान करवाता है। खूब होता है। बहुत सारे मतांतर हमारे देश में ऐसे चलते हैं। और हम व्यक्ति पर टिके रहते हैं और सोचते हैं कि देखो एनलाइटमेंट प्रबुद्ध स्थिति को प्राप्त हो गया आज मैं। वहां जाके गुरुजी ने दर्शन दिए, गुरुजी का ध्यान किया, उनका किया। कई बार तो हम ऋषि दयानंद पे ही जाके केंद्रित हो जाते हैं कि हाय दयानंद जी, अरे कैसे थे, महान थे, ये थे, जीवन इतना भरा, उनका उच्चता से भरा हुआ था। ऐसे केवल व्यक्ति पर जाकर केंद्रित हो जाते हैं। व्यक्ति साधन है, व्यक्ति बोध कराने का एक साधन मात्र है, बोध ही करा पाएगा वो बस। बहुत ध्यान से समझेंगे मेरी बात को। यहाँ जो ये बोध शब्द लिखा हुआ है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी आचार्य, कितना भी बड़े से बड़ा हो, मैं कहता हूँ ऋषि कोटि तक का हो, योगी भी हो कोई, केवल बोध करा सकता है, बता सकता है, ज्ञान करा सकता है मात्र, प्रतिबोध नहीं करा सकता। प्रतिबोध तो हमने स्वयं ही करना है। हमको स्वयं ही जा करके इन सब चीजों पर विचार विमर्श करना है। कई बार बहुत सारे लोगों के लिए कहा जाता है, जैसे 30-35 की आयु के कई सारे लोग इस समय पढ़ाते हैं, अध्ययन कराते हैं सोशल मीडिया पर या ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर। तो कहते हैं कि देखो इतनी कम उम्र में पढ़ा रहे हैं ये लोग, तो कैसे इनकी ये स्थिति बन गई। तो चिंतन मनन होता है उसके पीछे बहुत गहरा। उनके जीवन में बहुत कुछ चल रहा होता है जो सीधे हमको दिखता नहीं है। बाहर से पढ़ते हुए दिख जाएंगे कुछ लोग, बाहर से कि देखो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ये रट रखा है इन्होंने तो, पूरा वेद तक कंठस्थ कर रखा है, योग दर्शन के सारे सूत्र कंठस्थ हैं, व्यास भाष्य तक कंठस्थ कर लिया। पढ़ने में बड़े अच्छे हैं, बड़े धार्मिक हैं, बड़े आध्यात्मिक हैं, ये बड़े योगी हैं, ये बड़े अध्यापक हैं, ये बड़े आचार्य हैं, ये बड़े विद्वान हैं। बाहर से व्यक्ति जो भी कर रहा है ये सब बोध की प्रक्रियाएं मात्र हैं। लेकिन इसके बाद जो मथना होता है, इसके बाद जो चल रहा होता है, वो हमको नहीं दिखता। वो व्यक्ति सामान्य रूप से बैठा हुआ होगा कहीं, वो व्यक्ति हो सकता है नौकरी में हो कहीं, मैं तो कहता हूँ सड़क पे झाड़ू लगा रहा होगा वो व्यक्ति जिसने पहले बोध कर रखा है। लेकिन उसके भीतर जो प्रतिबोध चल रहा है उसको हम एक्सटर्नल रूप से, बाहर से नहीं जान सकते। प्रतिबोध चल रहा होगा उसका वो वहां भी, वो सब प्राणियों में देख देख करके, संसार की स्थितियों को देख देख करके प्रतिबोध की स्थिति बना रहा होगा। हमको सामान्य लग रहा होगा झाड़ू लगा रहा है, ये तो दीवारों पर पेंट कर रहा है, ये तो ये काम करता है, मजदूरी करता है जी, सामान्य रूप से किसान ही तो है, इसमें ऐसा क्या है, नौकरी करता है, मल्टीनेशनल कंपनी में है, मैनेजर है, ये है वो है, ये तो पैसे के पीछे लगा हुआ है। हमको दिख रहा है बाहर से, लेकिन हो सकता है उसके भीतर प्रतिबोध की बहुत शानदार स्थिति हो। आयु से कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना समय शास्त्रों में गुजारता है, कितना सत्संगों में जाता है, शिविरों में जाता है। ये तो बाहर के साधन मात्र हैं जो बोध तक पहुंचाते हैं केवल। प्रतिबोध की यात्रा तो ध्यान में बैठ करके ही आरंभ होती है। तो अब तक जितनी हमारी चर्चाएं ध्यान को लेकर के हुई हैं, जब हमने क्लेशों पर विचार किया, राग द्वेष पर इतनी सारी बातें हमारी हुई, वृत्तियों को कैसे पकड़ा जाए, संस्कारों को कैसे पकड़ा जाए, तो बाहर से तो पढ़ रखा था, शास्त्र से खूब पढ़ के आए थे, जीवन में भी देखा था, अनुभव किया था कि हाँ राग ऐसे काम करता है, द्वेष ऐसे काम करता है, ये राग की वृत्तियां हैं, ये द्वेष की वृत्तियां हैं। ये सब बोध हो रहा था मात्र, बाहर से केवल बोध हो रहा था चीजों का। लेकिन जब ध्यान में बैठे, ध्यान में बैठ करके सब वृत्तियों का क्लासिफिकेशन किया, वर्गीकरण किया, ये प्रतिबोध की प्रक्रिया आरंभ हो गई। शुरुआती चरण है। प्रतिबोध भी एकदम से नहीं होता कि ध्यान में बैठे और आज ही प्रतिबोध करके उठ गए, लो जी हो गया प्रतिबोध, हो गया कल्याण, हो गई मुक्ति की, अब तो मुक्ति कहाँ बची है, बस ये रही सामने रखी हुई है। ऐसे थोड़ी ना होता है।
तो प्रतिबोध होने में भी समय लगता है। जैसे बोध होने में समय लगता है, प्रतिबोध में तो और अधिक समय लगता है। पहाड़ पर जाकर के एक आवाज दी, आवाज देने में ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन उस आवाज को जाने में, लौट के आने में हम देखते हैं कुछ तो समय लगता है। प्रतिध्वनि में समय तो लगता है। किसी ने प्रश्न किया, प्रश्न तो हो जाता है 1 मिनट में ही या थोड़े से कुछ सेकंड में ही, लेकिन उस पर चिंतन मनन व्यक्ति कितनी जल्दी कर लेता है, कितनी तेज प्रोसेस होती है सामने वाले की, और प्रति प्रश्न कर देता है, एकदम से उल्टा प्रश्न कर देता है। इसको प्रति प्रश्न कहते हैं। हमको लगता है कि तुरंत कर दिया था इसने, लेकिन नहीं, उसके भीतर क्या मेंटली प्रोसेस हुई थी, भीतर उसने कितनी शीघ्रता से विचार विमर्श कर लिया था, मंथन कर लिया था, ये हमें नहीं पता, ये उसके भीतर हुआ इतनी तेजी से। वैसे ही प्रतिबोध की प्रक्रिया में समय लगता है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम इस प्रोसेस को कितना तेजी से करते हैं या कितना धीरे करते हैं, कितना गहराई से करते हैं या उथला उथला करते हैं, ऊपर ऊपर से करके ले जाते हैं, ये हमारे ऊपर है। तो प्रतिबोध के लिए तैयार हैं सभी लोग? हाँ, जीवन के किसी भी संदर्भ में इसी प्रतिबोध की बहुत आवश्यकता होती है। मैं थोड़े से और उदाहरणों से बात करता हूँ तो थोड़ी बात और गहरी समझ में आएगी, अच्छे से समझ में आएगी। हम लोग जब स्कूल जाना हमने शुरू किया, हम सब लोग गए होंगे स्कूलों में, विद्यालयों में, पाठशालाओं में, तो हमने विज्ञान की पुस्तकें पढ़ी होंगी। पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, हमने भी, हमारा भी एक अनुभव रहा है। हमने विज्ञान के बहुत सारे सिद्धांत वहाँ से पढ़े हैं, सीखे हैं। तो जब हम, मान लीजिए केमिस्ट्री है, और केमिस्ट्री में हमने कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में, कुछ केमिकल्स के गुण धर्मों के बारे में, रसायनों के जो गुण धर्म है उनको पढ़ लिया, और पढ़ करके हमको लगा, आ गया, हमने सीख ली, हमने केमिस्ट्री के इतनी सारी धातुएं, ये मेटल्स हैं, धातुएं, उपधातुएं, अधातुएं, इनके गुणधर्म आ तो गए, अब बचा क्या है? हमने पूरी टेबल जो थी वो सब रट ली, सब तत्वों के नाम पढ़ लिए, उनके केमिकल नेम पढ़ लिए, उनके जो परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या सब याद है हमको, रट रखी है, बोध हो गया, और उसी को सब कुछ मान के बैठ जाते हैं। लेकिन जिन लोगों ने इसके पीछे वर्षों लगाए हैं, अपना पूरा जीवन लगाया है, उन लोगों का ये प्रतिबोध है। उन लोगों ने कितना समय इन धातुओं पर, इन समय, इन तत्वों की सारणी बनाने में, उनकी परमाणु क्रमांक संख्या निर्धारित करने में, परमाणु द्रव्यमान निकालने में, उनके गुण धर्म विशेषताओं को अ, इकट्ठा करने में, उनको समन्वय करने में, किताबों में लिखने में कितने वर्षों लगाए होंगे, सोचिए कितना पुरुषार्थ रहा होगा। और हम उनको 10-20 दिन में, 1 महीने में, 1 साल में पढ़ के कह देते हैं केमिस्ट्री आती है, केमिस्ट्री के तो मास्टर हैं ये, केमिस्ट्री के तो बड़े जानकार हैं, स्पेशलिस्ट हैं केमिस्ट्री के। ऐसे थोड़ी होता है, केवल पढ़ने मात्र से, जानने मात्र से स्पेशलिस्ट थोड़ी बनते हैं। हाँ, बाहर से जानकारियाँ जरूरी होती हैं, ये ही प्रक्रिया होती है बोध की, यहीं से शुरुआत होती है। लेकिन जब तक स्वयं जाकर प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, एक एक तत्व को उठा करके देखेंगे नहीं कि इसकी परमाणु द्रव्यमान, इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो कैसे काम करता है, उसको निकाला कैसे जाता है, मैं कैसे निकालूंगा, खुद भी निकाल करके देखना वहां जा जा करके, हर किसी वस्तु के, हर रसायन के गुण धर्मों पर काम करना, विचार करना कि कैसे ये रसायन काम करते हैं, वो करके देखना पड़ेगा। उसके लिए लेबोरेटरी में जाना पड़ेगा, एक एक तत्व को, एक एक रसायन को, एक एक वस्तु को उठा करके वो प्रैक्टिकल, वो अनुप्रयोग, वो अनुसंधान स्वयं से करके देखेंगे। और जिस समय हम कर रहे होंगे, चिंतन मनन भी चल रहा होगा, एकांत में बैठकर भी विचार कर रहे होंगे, वो सारी पुरानी बातें जो पढ़ी थी वो सब आ रही होंगी इस समय उठ करके, वो केमिकल रिएक्शंस जो पढ़ के आए थे वो हमारे सामने प्रत्यक्ष हो रही होंगी। इस पूरी प्रक्रिया का नाम है प्रतिबोध होना। अब हम भी किताब में लिख के बता सकते हैं, हम भी कह सकते हैं कि हाँ, अब मेरा इस पे प्रत्यक्ष है, अब मेरा प्रतिबोध है, मेरी पकड़ है अब केमिस्ट्री पे अच्छी, मैं जानता हूँ इसके गुण धर्मों को। और फिर उसके उपयोग क्या हो सकते हैं, जीवन में क्या उपयोग हैं इस चीज के, ये थोड़ी कि पढ़ के छोड़ दिया, प्रैक्टिकल भी कर लिए, सब रासायनिक प्रक्रियाएं कर करके देख ली, हाँ जी इससे ये वाली गैस बनती है, इससे ये वाली बनती है, इस धातु को ऐसे शुद्ध किया जाता है, इसकी अशुद्धियां ऐसे निकाली जाती हैं। इतना करने मात्र से थोड़ी काम बनता है, जीवन में भी तो उपयोग हो उन सब चीज़ों के, जीवन में भी दिखे कि हाँ मैंने ये प्रयोग कर करके देखे, और फिर मैंने उससे ये एक नया अनुसंधान निकाला, मैंने ये किया, और मैंने इतना उपकार लोगों का किया, संसार का किया, और अपना भी किया। प्रतिबोध वहां जाके पूरा होता है। वैसे ही अध्यात्म की दुनिया में
तो आलस्य का काम नहीं होता यहाँ पे। अध्यात्म ऐसे नहीं चलता कि बस बैठे हुए राधे 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 राम 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 ओम 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 या गायत्री मंत्र चले जा रहा है चले जा रहा है। ये अध्यात्म नहीं है। या बाहर से बस रटन 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 चल रहा है। वो भी चीजें आवश्यक होती हैं, साधन है वो भी, ऐसा नहीं है कि वो सब व्यर्थ चीजें हैं। लेकिन ये प्रतिबोध की जो प्रक्रिया है ये अध्यात्म में हमको गति देती है, आगे बढ़ाती है। इसी से तो समझा जाएगा। वैज्ञानिक प्रक्रिया है, कोई ऐसा थोड़ी है कि हवा में बातें हो रही हैं। कहीं से भी पूछ लें, तर्कसंगत युक्ति संगत बातें हैं। ऐसे ही बढ़ा जाएगा। जिन वृत्तियों को, जिन क्लेशों को जीवन भर अपने जीवन में स्थान देते रहे, जिनसे जीवन भर पीड़ित होते रहे, जिनके संस्कार भीतर बनते रहे, दृढ़ दृढ़ और दृढ़ होते रहे, न केवल इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्मों के इतने संस्कार बना लिए, इतनी खराब स्थिति भीतर की मन की हो रखी है, ध्यान में बैठते हैं, असंख्य वृत्तियां आती हैं, तो पहले पकड़ा ही तो जाएगा, पहले उनको देखा समझा विचार विमर्श ही तो किया जाएगा कि वो प्रक्रिया क्या है उनको पकड़ने की, उनको कैसे समझा जाए। तो ये जो विचार विमर्श की चिंतन मनन की प्रक्रिया है, इसी का नाम है प्रतिबोध। कहीं भी अप्लाई कर लें, किसी भी क्षेत्र में जाकर के इस बात को देख लें, कहीं भी। मैं ये नहीं कहता कि अध्यात्म की दुनिया में ही प्रतिबोध होता है। हर जगह कहीं भी जहाँ सीखने समझने की बातें हैं, जहाँ किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने की बातें हैं, वहाँ ये बोध और प्रतिबोध ऐसे ही काम करते हैं। तो जो हम कल अविद्या के पहले बिंदु को लेकर बात कर रहे थे, अनित्य में नित्य की भावना हम खूब करते रहते हैं, और विचार विमर्श चिंतन मनन कहीं प्रतिबोध नहीं हो पाता हमारा। ध्यान में बैठ करके इन सब चीजों पे विचार नहीं हो पाता। तो कल जितनी बातें हुई वो केवल बोध था। तो अब प्रतिबोध हमको बैठ करके ध्यान में करना पड़ेगा। एक व्यक्ति जो इतनी गहरी बातें आपको बता रहा है, शास्त्र में जो किसी ऋषि ने, बड़े विद्वान ने वो बातें लिखी हैं, वो उस पे उसने बहुत लंबे समय तक काम किया है, उसने उस बात का प्रतिबोध किया है, तब लिखी है वो बात। और सोचिए, आप एक बात सोच करके देखिए, स्वामी सत्यपति परिव्राजक जी जैसे व्यक्ति 3-4 पैराग्राफ लिखते हैं एक सूत्र के। महर्षि व्यास जी उसके लिए एक पैराग्राफ देते हैं। महर्षि पतंजलि उसके लिए बस एक पंक्ति लिखते हैं छोटी सी। अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्याति अविद्या। बस इतना सा सूत्र लिख दिया महर्षि पतंजलि जी ने। महर्षि व्यास जी ने उसके लिए पूरा 1 या 2 या 3 पैराग्राफ लिखे, और स्वामी सत्यपति जी या कोई व्याख्याकार, कोई टीकाकार उस पे 2 पेज 3 पेज 4 पेज लिख रहा है, और हमारे जैसा व्यक्ति पढ़ाने वाला उस पे घंटों बोल रहा है। 2 घंटे कब हो गए, 3 घंटे हो गए, 2-4 दिन हो गए इसी पे बोलते हुए। तो जिसका प्रतिबोध जितना गहरा, उसकी बातों में उतनी सूक्ष्मता, उतनी बारीकी। तो ये प्रतिबोध हमको स्वयं करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा उस चिंतन मनन की प्रक्रिया में। अब किसी का प्रश्न हो सकता है, कई बार जैसे नए नए अध्यात्म की दुनिया में आते हैं और नए नए ध्यान की प्रक्रिया में आते हैं, तो सोचते हैं कि ध्यान में बैठ के ये करना है, इतना कुछ, इतना चिंतन मनन करना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ करना होगा, निश्चित ही करना होगा, और कोई रास्ता ही नहीं है। वो तो कलयुग केवल नाम अधारा। सुमिर सुमिर, ऐसे ही है ना कुछ, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, कि केवल कलयुग में तो नाम ही आधार है, और कोई रास्ता नहीं है। कलयुग सतयुग द्वापर त्रेता क्या है, ये समय मात्र हैं। कोई ऐसा थोड़ी है कि कलयुग में नाम जप चलता रहेगा तो इसी से नर उतर जाएगा, पार हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। क्या पहले मनुष्य मनुष्य नहीं होते थे? क्या उनके भीतर कुछ विशेष बुद्धि होती थी? ऐसे ही मनुष्य थे तब भी, सतयुग वाले भी, द्वापर वाले, त्रेता वाले भी, कलयुग वाले भी ऐसे ही हैं। वही रास्ता है, वही परमात्मा है, वही व्यवस्थाएं हैं, वही अंतःकरण, वही मन बुद्धि चित्त अहंकार सबको मिले हुए हैं। सतयुग वालों को भी वही मिले थे, हमको भी वही मिले हैं, तो रास्ता कैसे बदल जाएगा? नहीं, कलयुग में केवल नाम आधारा है। नाम ही वो भव सागर को पार कराएगा। चिंतन मनन ये तो सब करना ही होगा, ये ध्यान की प्रक्रिया में निधिध्यासन में प्रतिबोध में जाना ही होगा।
तो कल बहुत सारे उदाहरणों से हमने समझने का प्रयास किया कि अनित्य पदार्थों में भी हमारी नित्य की भावनाएं खूब बनी रहती हैं। सांसारिक पदार्थों में हमारी इतनी गहरी आसक्ति होती है कि हम छोड़ना नहीं चाहते, और वो छूट जाएं या छूटने वाली हों तो हमारी बेचैनी ऐसी होती है कि हम स्वीकार नहीं कर पाते। कोई हमारा परिजन, कोई निकट की वस्तु, महंगी वस्तु, जिसको बड़े मेहनत से, परिश्रम से कमाया है, अर्जित किया है, जब वो जाने वाली होती है या अचानक से चली जाए तो स्वीकार्यता नहीं बनती हमारी। हम मान के ही नहीं चलते कि ये कैसे खत्म हो सकती है, कैसे जा सकती है। किसी ईश्वर ना करे किसी के साथ ऐसा हो, किसी का बहुत सुंदर, बहुत मूल्यवान, बहुत बड़ा घर हो और अचानक से वो घर भूकंप में गिर जाए। घर वाले उस समय बाहर थे, कहीं से फोन आया, सूचना मिली कि आपका घर तो भूकंप में गिर गया, नष्ट हो गया जी, पूरी तरह कुछ नहीं बचा। तो जैसे ही सुना, कितने लोग तो बेहोश हो जाते हैं इतनी बात को सुन करके, शौक लगता है एकदम से। ये शौक लगना जो है, ये एकदम से जो अ- अचंभित हो जाना है, ये क्या है कि मन के भीतर एक धारणा बनी हुई थी, एक ऐसी स्थिति बना रखी थी। मेरा घर, अरे घर बनाया था तो 40 साल का लेके चले थे लक्ष्य, 50 साल का लेके चले थे कि तब तक तो रहेगा। मन में एक बार भी ये भावना आने तक नहीं दी कि अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, खत्म हो सकता है, एक क्षण भी नहीं लगेगा। दूसरों के घरों को तो कह आए थे। जापान में भूकंप आया, न्यूज में पढ़ा था कहीं से कि वहाँ 1,000 घर, 500 घर ऐसे ही ढह गए, इतने लोग मर गए। तो हम बड़ी जल्दी टीवी पर देखकर बोल देते हैं अनित्य है, सब चीजें कहाँ स्थायी हैं, ऐसे ही कब कहाँ कौन चला जाए, कहा नहीं जा सकता। तब हमारे भीतर से दिव्य ज्ञान प्रकट होता है ना, दूसरों के लिए, कि क्या ही कह सकते हैं। अब देखो, जीवन है, 4 दिन की चांदनी है, फिर तो अंधेरी रात है, 4 दिन का जीवन है, 2 पल की जिंदगानी है। गाने ऐसे, गीत भी, गाने भी बना रखे हैं। तो दूसरों के बारे में तो ये होता है, और ठीक वही घटना जब हमारे साथ बीतती है तो हम स्वीकार नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि धारणा 40 साल तक की लेके चले थे, 50 साल तक की बना रखी थी, नित्यता वाला भाव था उसमें। अनित्यता भी थी तो 40 साल वाली अनित्यता लेके चल रहे थे। अनित्यता ऐसी थोड़ी होती है। अनित्यता तो सेकंड के 100वें 1000वें हिस्से का भी पता नहीं कि कब कौन चीज कब चली जाए, ये है अनित्यता। कोई अनित्यता का संबंध कोई टाइम विशेष से थोड़ी है, समय विशेष से थोड़ी है कि वो पीरियड है जी तब तक तो अनित्यता है, उसके बाद हाँ नित्यता कह सकते हैं। ऐसा कोई उसमें ड्यूरेशन थोड़ी है, लिमिटेशन थोड़ी ना है। खत्म होगी तो कभी भी हो सकती है। मेरे परिजन, मेरे पिता, मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी जा सकती है। तो जा सकती है का मतलब 100 साल बाद जाएगी, ऐसा ही नहीं है। भले कामना हम करते हैं परमात्मा से कि हम 100 वर्ष तक जिएं, और हम 100 वर्ष तक जीते हुए कर्म करें, और हम दूसरों को भी शुभकामनाएं देते रहते हैं कि आपकी आयु 100 वर्षों से भी अधिक हो। तो कामनाएं करते हैं, अच्छी बात है, उसके लिए प्रयास प्रयास पुरुषार्थ होते हैं। शरीर को बचा के रखना, उस पर काम करना, उसको स्वस्थ रखना, निरोगी रखना, ये किया जाता है, करना भी चाहिए। लेकिन हमारी ये धारणा, ये प्रतिबोध कहाँ चला जाता है, ये बोध कहाँ चला जाता है कि जब 100 वर्षों का लेके चले हैं तो वहां तक नहीं जाएगा, तो भरोसा तो पल भर का नहीं है, जा सकता है कभी भी, इसमें ऐसा क्या है। छोटी सी चींटी मरती है तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई पता नहीं चलता, क्यों? अरे अनित्य है जीवन, वहां तो एकदम से अनित्यता और नित्यता का भाव आ जाता है। लेकिन जब एकदम सीने का कोई टुकड़ा हो, है ना, माँ के तो हृदय का टुकड़ा ही होता है बालक, तो बात जब उस पे आती है तो फिर ना, वहां नित्यता नहीं छोड़ पाएंगे हम। तो आप लोग कक्षा में पुराने हैं, समझ रहे होंगे कि मैं कहाँ से चीजें बना के लेकर आया हूँ, तब आज ये खुलकर बात कह पा रहा हूँ। हो सकता है कोई व्यक्ति नए आए, या आपके पीछे कक्षा में खड़ा होकर के कोई व्यक्ति जो कक्षा में नियमित न जुड़ता हो, और वो आके कहने लगे ये क्या ही बातें की जा रही हैं, ये क्या ही बातें चल रही हैं। तो सीधी बात यह है कि यहाँ तक आने में भूमिकाएं बहुत बनी हैं, एकदम से कोई भी बात नहीं कही जाती। तो स्वीकार करना चाहिए, जीवन का अंग है, हिस्सा है, यहीं से बोध करना होगा। ध्यान में बैठ करके हर वस्तु, छोटी से छोटी, भले ही वो मूल्यवान वस्तु नहीं है, तो हम वहां से एक सूची बनाएं,
अब हम इस वृत्ति को भी देखें कि हमने किस वस्तु पर ज्यादा समय दिया, हमने किस वस्तु को कितना नित्य मान लिया था, कितना अनित्य मान लिया था। ऐसी एक सूची बनाएं, ध्यान में बैठ करके बार बार उसका प्रतिबोध करें, बार बार उस बोध से और प्रतिबोध बनाएं। जैसे दही होती है और दही को बार बार मथा जाता है, बार बार, कई बार माताएं आ करके देखती हैं कि अभी नहीं आया, तो जैसे सर्दियां चल रही हैं कि घी एकदम से नहीं आता, तो उसमें गर्म पानी डालती हैं कई बार, तो देखती हैं कि अभी अच्छा नहीं आया, थोड़ा और चला लेते हैं मशीन को, या जो मथनी होती है उसको और चला चला करके देखते हैं कि शायद आ जाए आ जाए। तो बार बार करके देखना होता है, कई बार थोड़ी देर के लिए रख देना होता है कि अभी रख दो, थोड़ी देर बाद आएगा, ऐसे भी माताएं करती हैं, तब जा करके बहुत समय बाद वो मक्खन निकल के आता है। और मक्खन के बाद में भी जब उसको गर्म किया जाता है तब घी निकलता है। घी ऐसे थोड़ी ना आ जाता है कि गाय के नीचे से दूध निकाला, गर्म किया और लो बन गया घी। घी सबको चाहिए, लेकिन घी में जो प्रक्रिया है, घी के पीछे जो पुरुषार्थ है, वो नहीं करेंगे हम। घी सबको सस्ता चाहिए, हमको 400-500 रुपए किलो चाहिए, और शुद्ध चाहिए, और घी बढ़िया चाहिए, और गाय का चाहिए, और वो भी देशी गाय का। लेकिन उसके पीछे जो पुरुषार्थ है उसके लिए ना हम मूल्य देंगे वैसा, जिसके पीछे किसान का बहुत पुरुषार्थ है, माताओं का बहुत पुरुषार्थ है घी बनाने के पीछे, कितना कुछ मथ करके वो उन्होंने घी आपके लिए तैयार किया है, वैसा मूल्य नहीं देना चाहेंगे, ना हम खुद करना चाहेंगे। स्थितियां नहीं है जी, शहर में रहते हैं, कैसे गाय पालें, वो एक अलग बात है, अलग फैक्टर है, सबके साथ मजबूरियां हैं, तो हम वैसा मूल्य भी नहीं दे रहे हैं। तो ऋषियों ने जो ये घी हमको दिया, इतनी बातें, सुंदर बातें, अविद्या के बिल्कुल भेद खोल करके हमारे सामने रख दिए उन्होंने, उनका अपना प्रतिबोध था। हम उस पर इतना भी नहीं कर सकते कि हम मूल्य तो दें थोड़ा सा, और हमको वैसा कोई पैसा वैसा तो देना नहीं है। क्या करना है, वैसा ही चिंतन मनन करना होगा जैसा ऋषियों ने किया। नान्यः पंथा विद्यते यनाय, और कोई रास्ता है ही नहीं इस जानकारी के अलावा, इस प्रतिबोध के अलावा। वो जिस रास्ते से गए थे हमको भी उसी रास्ते से जाना है। बाकी गोलूपन वाले रास्ते तो आजकल खूब हैं कि आओ मैं भगवान के दर्शन करा देता हूँ, उनके पैकेज चलते हैं, उनकी कक्षाओं के विधिवत शुल्क हैं कि मैं एनलाइटमेंट करा दूंगा, मैं आपको आत्म दर्शन करा दूंगा, मैं ये चक्र जो है मैं वो करा दूंगा, इसके लिए इतना एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, प्रीमियम लेना होगा आपको, ये फीस है हमारे यहाँ की। तो रास्ते तो लोगों ने बहुत बना रखे हैं हल्के, मतलब वो बहुत सस्ते सस्ते रास्ते। लेकिन ऋषियों ने जो रास्ता बनाया, हम वहाँ कोई शुल्क नहीं देना, किसी को भी नहीं देना। मैं कहता हूँ बिल्कुल ना दें किसी को भी, इस रास्ते पर बढ़ जाएं, प्रतिबोध वाले रास्ते पर धूमधाम से आगे चलेंगे हम निर्विघ्न रूप से। और इस पूरी यात्रा में परमपिता परमात्मा तो हमारे साथ हैं, वो हमें इस प्रतिबोध को कराने में सबसे उत्तम सहायक हैं। क्योंकि बोध कराने वाले आचार्य, विद्वान, शास्त्र, बाहर की व्यवस्थाएं, इंद्रियों से हम खूब बोध कर लेंगे, बहुत व्यवस्थाएं बाहर मिल जाएंगी। प्रतिबोध जहाँ होने वाला है उसको कोई नहीं कराएगा, वहां तो केवल परमात्मा सहायक हैं। तो नित्य और अनित्य का प्रतिबोध, उस पर चिंतन मनन, विचार विमर्श ध्यान में बैठ करके प्रतिदिन करें, अवश्य करें, तभी ये अविद्या दूर होगी, विद्या का प्रकाश होगा, जिसको हम कक्षा के शुरू में कहते हैं कि हे परमात्मा हमारे भीतर आप विद्या का प्रकाश कीजिए। तो विद्या का प्रकाश ऐसे होने वाला है, सीधे नहीं होगा कि परमात्मा उधर से हाथ उठाएंगे और वो तेज सा निकलता हुआ आएगा और हमारे भीतर प्रकाश हो जाएगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। यानी वो इस प्रतिबोध की प्रक्रिया से ही विद्या का प्रकाश होने वाला है, तो मुक्ति की ओर बढ़ पाएंगे। चलिए, आज का तो समय हो गया है, सभी का बहुत सारा धन्यवाद ध्यान से सुनने समझने के लिए, और विशेष धन्यवाद परमात्मा का जिन्होंने इस प्रतिबोध तक की प्रक्रिया को समझने सीखने में हमारी इतनी सहायता की। तो परमात्मा का विशेष धन्यवाद करते हुए आज की कक्षा को यही विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। ओम।